नमस्कार जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्फूर्ति सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। रावत के स्कूल वाले बयान पर धामी का पलटवार, कहा उन्हें हजम नहीं हो रही उत्तराखंड का विकास। बयान को बताया कांग्रेस की असल मानसिकता। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज का गढ़वाल दौरा, मां दुधियाड़ी मेले में पहुंचकर देवी की डोली के दर्शन कर प्राप्त किया आशीर्वाद। मां दुधियाड़ी देवी मेले को राजकीय मेला किया घोषित। दबंग शिक्षक ने की 9 साल के मासूम की पिटाई, टीचर की पिटाई से छात्र की उपचार के दौरान हुई मौत। परिवार ने पुलिस पे शिकायत दर्ज कर कार्रवाई की मांग की। जल्द ही टकनपुर बदला हुआ नजर आएगा। टकनपुर का बस अड्डा, टकनपुर वासियों को मिलेगी आईएसबीटी की सौगात। 8 दिसंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कर चुकी है वर्चुअली शिलान्यास। और खटीमा के सुरई वन क्षेत्र में जंगल में लकड़ी बीनने गए युवक पर बाघ ने किया हमला। हमले में युवक की हुई मौत। वन अधिकारियों ने पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंपा। और अब खबरें विस्तार से। राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड को प्राइमरी स्कूल की संज्ञा देने वाले पूर्व सीएम हरीश रावत के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने इस कांग्रेस की असल मानसिकता करार दिया है। सीएम धामी ने कहा है कि उत्तराखंड का विकास के पथ पर आगे बढ़ना उन्हें हजम नहीं हो रहा। बता दें कि उत्तराखंड की आय, निवेश, रोजगार बढ़ाने को लेकर सरकार की ओर से अंतर्राष्ट्रीय कंसल्टेंट मैकेजी ग्लोबल के किराए करार के बाद पूर्व सीएम हरीश रावत ने सवाल उठा दिए थे। सरकार के मकेजी ग्लोबल से किए करार पर पूर्व सीएम हरीश रावत ने चुटकी लेते हुए कहा था कि अगले 5 साल में उत्तराखंड की आय दोगुनी करने को ग्लोबल मैकेजी से करार कराने का सरकार का फैसला ऐसा है जैसे ऑक्सफोर्ड विवी के प्रोफेसर को मोटे वेतन पर प्राइमरी स्कूल में पढ़ाने के लिए बुलाया जाए। हरीश रावत के इस बयान को सीएम धामी ने उत्तराखंड का अपमान बताया है। और इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ एसएन पंत फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। श्रीनिवास जी, हरीश रावत ने एक बयान दिया है, ये बयान किस परिप्रेक्ष्य के आधार पर उन्होंने दिया है? बिल्कुल स्फूर्ति, आपको बताना चाहूंगा, उत्तराखंड में लगातार आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति हमेशा से ही हावी रही है। तकरीबन अगर 22 सालों का इतिहास देखेंगे तो राजनेता चाहे पक्ष के हो या विपक्ष के हो, कहीं न कहीं एक दूसरे पर छींटाकशी करने का काम करता है। अगर सरकारें कोई अच्छा काम भी करती है तो उसके बावजूद भी विपक्ष हमेशा से बयानों से सुर्खियों में बने रहना चाहता है। अगर विपक्ष कोई आरोप लगाता है तो सरकार सीधे तरीके से जवाब नहीं देती। नया मामला उत्तराखंड में है पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और वर्तमान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आरोप और प्रत्यारोप का। यानी एक ने बयान दिया है, दूसरे ने पलटवार किया है। अगर सबसे पहले हम विपक्ष की बात करें तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं हरीश रावत। उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड में जो किसानों की आय दोगुनी होनी चाहिए या पूरे भारत में किसानों की आय दोगुनी होने का दावा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने केंद्र से लेकर राज्यों में किया है, लेकिन किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई है। अब ऐसे में उत्तराखंड सरकार बकायदा उत्तराखंड में निवेश रोजगार बढ़ाने के लिए सरकार की ओर से एक अंतर्राष्ट्रीय कंसल्टेंसी मैकेंजी ग्लोबल के साथ करार करने जा रही है। यानी इस एजेंसी का काम होगा कि उत्तराखंड में कैसे निवेश लाया जाए, किस तरीके का डीपीआर बनाया जाए, कैसे राज्य में जो संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन है, उनका इस्तेमाल करते हुए राजस्व को जुटाया जाए। ये सरकार का पक्ष है। लेकिन हरीश रावत ने इसमें कटाक्ष किया। उन्होंने कहा है कि ऐसा प्रतीत होता है जैसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर प्राइमरी स्कूल में पढ़ाने के लिए भेज दिया जाए। यानी उनका कटाक्ष है ये कि आप इतनी बड़ी संस्था को एक छोटे से कार्य के लिए बुलाते हैं, किसानों की आय दोगुनी या निवेश करने का मकसद उनको देते हैं और उनकी कंसल्टेंसी की जो चार्जेस है वो उत्तराखंड के जनमानस के द्वारा दिए गए टैक्स से जमा की जाएगी, उनको दी जाएगी। ऐसे में विकास तो दूर की बात है, राज्य और कंगाल हो जाएगा। लेकिन साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने इस पूरे प्रकरण पर बयान दिया है और उन्होंने साफ कहा है कि हरीश रावत नहीं चाहते हैं कि राज्य सरकार बेहतर कार्य कर सके। राज्य सरकार
चाहती है कि उत्तराखंड के अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति को संपूर्ण विकास की योजनाओं का लाभ मिल सके, राज्य सरकार और भारत सरकार की योजनाओं की जानकारी मिल सके, वो उसका लाभार्थी बन सके। ऐसे में उन्होंने एक व्यवस्था बनाई है और उस व्यवस्था पर विपक्ष ने हमेशा से पलटवार किया है। विपक्ष को सरकार के अच्छे कार्यों में तारीफ करनी चाहिए, अगर तारीफ न कर सके तो सरकार पर उंगली नहीं उठानी चाहिए। जब उस योजना को या किसी भी काम को धरातल में अगर कोई पलटवार नहीं होता है या जनता को उससे लाभ नहीं होता है तो विपक्ष को बोलना चाहिए। लेकिन विपक्ष सुझाव देने के बजाय केवल आरोप और प्रत्यारोप के लिए राजनीति करता है। इस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी कटाक्ष किया है। जी श्रीनिवास जी, हरीश रावत के इस बयान से क्या तस्वीर निकल के सामने आ रही है राजनीतिक दृष्टिकोण से, क्योंकि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रह चुके हैं पूर्व और उत्तराखंड के विकास की बात है और उस पर ऐसी टिप्पणी करना। देखिए, स्फूर्ति जिस तरीके से उत्तराखंड में, मैंने इससे पहले भी कहा है, उत्तराखंड के तमाम नेता बयानवीर बनना चाहते हैं। खुद हरीश रावत ऐसे ऐसे बयानों को देते हैं जो उनकी पार्टी फोरम से या पार्टी लाइन से हटकर होते हैं। हालांकि बाद में वो उसको निजी बयान भी करार दे देते हैं। तो ऐसा नहीं है। कांग्रेस की अगर हम बात करते हैं तो कांग्रेस के जहन से उठने वाले हर वाजिब सवाल को भी अंदरूनी राजनीति के तौर पर देखा जाता है। अगर आप अच्छी भी बात करेंगे तो विपक्ष में अपने ही अलग धड़ेबाजी होकर के उस बयान का समर्थन नहीं करेंगे। हरीश रावत आज सरकार पर कटाक्ष कर रहे हैं, लेकिन हरीश रावत के बयान का समर्थन कांग्रेस के तमाम ध्रुवीकरण वाले गुट नहीं कर रहे हैं। उनका ये मानना है कि हरीश रावत अपनी ही एक अलग राजनीति काम उत्तराखंड में करते हैं, जबकि कांग्रेस की राजनीति केंद्रीय आलाकमान से उत्तराखंड के संदर्भ में प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी के जरिए मिलती है। लेकिन यहाँ पर हरीश रावत अपनी ही राजनीति का समीकरण तैयार करते हैं और वो आने वाले चुनाव के लिए एक जमीन तलाशने का काम करते हैं और इस संदर्भ में उन्होंने बयान दिया। लेकिन बीजेपी के नेताओं ने सीधे तौर पर हरीश रावत के बयान का पलटवार किया है और कहा है कि अगर आप सत्ता में थे तब आपने किसानों के लिए कुछ नहीं किया, आप चाहते कर सकते थे, राजधानी का मसला सॉल्व कर सकते थे, विकास की योजनाओं को अंतिम छोर तक ले जा सकते थे, तब आप नहीं लेकर गए, इसीलिए जनता ने आपको विपक्ष में बैठने की भूमिका दी है। जी श्रीनिवास जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज इन दिनों गढ़वाल भ्रमण पर है। इस दौरान उन्होंने टिहरी गढ़वाल पहुंचकर मां दुधियाड़ी मेले में प्रतिभाग कर देवी की डोली के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। साथ ही साथ उन्होंने मां दुधियाड़ी देवी मेले को राजकीय मेला घोषित करते हुए सभी तरह के फंड दिए जाने की भी घोषणा की। साथ ही कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि हम पंचायतों को सशक्त बनाने के लिए दीनदयाल मिनी सचिवालय बना रहे हैं। स्वच्छता को लेकर पंचायतों में कॉम्पैक्टर लगाया जा रहा है। हल्द्वानी से कुछ ही किलोमीटर दूरी पर चौसला गांव के ग्रामीण हाथियों और अन्य जंगली जानवरों के आतंक से परेशान हैं। ग्रामीणों का कहना है कि हाथी उनके साल भर की मेहनत से उगाई गई फसल खराब कर जाते हैं। इससे निजात पाने का उन्होंने एक अनोखा तरीका निकाला है, जिसमें मधुमक्खियां हाथियों को भगाएंगी, जिसका नाम दिया गया है रिहैब, यानी रिड्यूस इन ह्यूमन अटैक यूजिंग बाय हनी बी। रिहैब के तहत गांव के 8 बिंदुओं पर 15-15 मधुमक्खी बॉक्स लगाए जाएंगे और हर बॉक्स में मधुमक्खी पालन हो रहा है। मधुमक्खी बॉक्स एक तार से जुड़े हुए हैं और जैसे ही हाथी ग्रामीण क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए आएंगे, सारे बॉक्स एक साथ खुल जाएंगे। जो वायर है जो सारे ढक्कनों से कनेक्ट किया गया है, जब हाथी प्रवेश करेगा और हाथी के मीन्स धकेलने की वजह से सारे के सारे ढक्कन खुल जाएंगे और सारी की सारी मधुमक्खियां हाथी पर मीन्स अटैक करेंगी और हाथी पे जब अटैक करेंगे तो हाथी भय के मारे अगली बार यहाँ नहीं आएगा। वो कितना सफल सिद्ध होगा इसके लिए उन्होंने कैमरे भी लगा रखे हैं। अभी तक हाथी द्वारा अटैक नहीं किया गया है। 8 पॉइंट्स का सिलेक्शन किया गया है चौसला में। चौसला एक ऐसा गांव है जो चारों तरफ से जंगल से घिरा हुआ है और डेंस फॉरेस्ट है, कुप्प जिसे कहते हैं। चौसला ग्राम में हाथियों द्वारा और अन्य जंगली जानवरों द्वारा बहुत नुकसान पहुंचाया जा रहा है। इसलिए खादी ग्राम उद्योग द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है कि हाथियों को फसलों द्वारा नुकसान से बचाया जा सके। इसका अभी प्रयास किया जा रहा है, ट्रायल किया जा रहा है। अभी इसके साथ अभी जहाँ पर लगाए गए हैं वहाँ पर मुठभेड़ नहीं हुई है अभी हाथियों की,
इससे जब जब आएंगे हाथी तब पता चलेगा कि ये कार्य इनका कारगर हुआ या नहीं। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी संवाददाता श्वेता फोन लाइन पर जुड़ चुकी है। श्वेता, हल्द्वानी में एक तकनीक के द्वारा जंगली जानवरों से फसलों को बचाने का कार्य किया जा रहा है जिसका नाम रिहैब है, और किस तरीके से ये कार्य करेगा और कितना मददगार ये साबित होगा? हेलो जी श्वेता। स्फूर्ति की सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये खादी और ग्राम उद्योग द्वारा लिया गया इनिशिएटिव है। रामनगर वन विभाग फतेहपुर रेंज के चौथला ग्रामीणों को 338 मधुमक्खी बॉक्स और शहद निष्कासन यंत्र का निःशुल्क वितरण किया गया है। और इन मधुमक्खियों के बॉक्स को 8 ऐसी जगह लगाया गया है जहां से हाथियों का आगमन अक्सर होता आया है जी। दरअसल इन सारे बॉक्सों को एक तार से के जरिए जोड़ा गया है और जैसे ही इन पर जोर पड़ेगा ये सारे बॉक्स एक साथ खुल जाएंगे और हाथियों पर मधुमक्खियां टूट पड़ेंगी और हाथी वापस जंगल लौट जाएगा। ये इनका पहला ट्रायल है। तो और बाकी पूरे देश में 7 ऐसे राज्य हैं जहाँ पे ये ट्रायल हो चुका है और उनको सकारात्मक परिणाम मिले हैं। तो गांव वालों को इससे काफी उम्मीद है कि उन्हें भी हाथियों के आतंक से छुटकारा मिलेगा। जी श्वेता, इसी के साथ में कितने दूरी में और कितने बॉक्सेस ये लगाए गए हैं इस क्षेत्र में? गांव में कुल ऐसे 8 पॉइंट्स हैं जहां ये बॉक्सेस लगाए गए हैं फिलहाल के लिए और 15 बॉक्स एक जगह पर स्थापित किए गए हैं और हर जगह एक एक ट्रायल कैमरा भी लगाया गया है। जी श्वेता, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। उत्तराखंड के हल्द्वानी में नैनीताल दुग्ध संघ की 73वीं सामान्य वार्षिक निकाय की बैठक के दौरान हंगामा हो गया। दूध उत्पादकों का कहना है कि उनकी एक भी बात उचित मंच पर सुनी नहीं जा रही। उत्पादक अपनी बातों को कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा के आगे रखना चाहते हैं, लेकिन उनको बोलने का मौका नहीं दिया गया और उन्होंने मंच के आगे खड़े होकर कड़ा रोष जाहिर किया। दूध संघ की वार्षिक निकाय की बैठक के दौरान पोस्टरों में लाल कुआं के विधायक मोहन सिंह बिष्ट की तस्वीर न होने पर भी लोगों में खासा आक्रोश देखने को मिला। इस दौरान लोग कार्यक्रम छोड़कर चले गए। दूध उत्पादकों का कहना है कि जब उनके कार्यक्रम में उन्हीं की बात को अनदेखा किया जाए तो ऐसे कार्यक्रम में रहने का कोई फायदा नहीं। में कुछ भी बात सुनने नहीं दी गई है। जितने भी यहाँ पर उत्पादक बंधु आए थे उनकी किसी की बात ना सुनी गई है, जबकि सरकार हमारे आगे आई थी और सरकार के आगे हमारी बात रखने का कोई मौका नहीं दिया गया। हमने अभी मंत्री जी से जवाब किया है कि आप क्या कहते हैं, जो पिछले वर्ष माननीय मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि प्रोत्साहन राशि जो राज्य सरकार की ओर से दी जाती है उसे 1 रुपया बढ़ाएंगे, मगर आज वाकई में ये जुमलेबाजी थी या तो सरकार की हो सकता है चुनावी घोषणा, मगर वो गंभीर है तो उन्होंने धरातल पर क्यों नहीं उतारी, हम ये पूछना चाहते हैं। और दूसरी बात है महोदय कि ये सरकार की और प्रशासन की कुनीतियों के कारण ये भूसे का रेट इतना बढ़ा कहाँ पहुँच गया ये बताइए। ऐसे में क्या गौवंशों को पाला जाएगा? मेरी कोशिश रही है कि जो हमारे दुग्ध पालक हैं, जो पशुपालक हैं, इनको सरकार राहत देने का काम करे। और जब मैंने कुछ समीक्षाएं बैठकें करी तो उसमें बहुत सारी ऐसी कमियां दिखी जिससे हमको लगता कि अगर हम पॉलिसीज़ में कुछ अच्छा करें तो हमारे पशुपालकों को भी फ़ायदा होगा, दुग्ध पालकों को फ़ायदा होगा और हमारे उत्तराखंड का जो ब्रांड है आंचल उसको भी फ़ायदा मिलेगा। तो हमने कुछ पॉलिसीज़ कैबिनेट में लाने का काम किया। सबसे बड़ी पॉलिसी जो उत्तराखंड में हम लाए हैं वो 50% भूसे पे सब्सिडी दी है, क्योंकि भूसे के रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे जिससे हमारे पशुपालकों को समस्याएं हो रही थी। उसके बाद हमने साइलेज पे जो हमारे पशुपालक जुड़े हुए हैं सोसाइटियों के द्वारा, हमारे दुग्ध सोसाइटियों के द्वारा 53,000 ऐसे लोग उत्तराखंड में जुड़े हैं और उनको हमने 50% से 75% साइलेज पे सब्सिडी देने का काम किया। प्रोत्साहन राशि जो पिछले साल की फंसी हुई थी उसको हमने एक मुश्त 22 करोड़ रुपये रिलीज़ करने का काम किया जैसी सरकार में आए। खबरों में वक्त हो गया है एक ब्रेक का।
खबर जो कभी बताती है सच तो कभी कराती है एहसास। खबर जो है कुछ खास। खबर ही तो है जो कभी बनती है राजनीति से तो कभी व्यापार से, कभी आती है खेल से तो कभी मनोरंजन से, कभी खुशी से तो कभी गम से। हाँ, खबर ही तो है। खबर थमती नहीं और ना ही थमेंगे हम, क्योंकि हम हैं जन टीवी, जन जन की आवाज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। उत्तराखंड में मजार पे बुलडोजर चलने लगा है। देहरादून और पौड़ी जिलों में जंगल में बने 15 मजारों को ध्वस्त कर दिया गया है। हाल ही में वन विभाग की जमीन पर बनी 17 मजारों को चिन्हित किया गया था। 2 दिन पहले गुपचुप तरीके से वन विभाग ने कार्रवाई की। पौड़ी में वन विभाग की जमीन पर बने मकबरे को भी हटा दिया गया। सूत्रों की माने तो आने वाले दिनों में राज्य के अन्य जिलों में भी बनाए गए अवैध मजारों पर कार्रवाई होगी। इसको लेकर नैनीताल हाई कोर्ट भी कई बार राज्य सरकार और वन विभाग को फटकार लगा चुका है। उत्तराखंड में 37 साल पहले एक मस्जिद तक नहीं थी। अब राज्य में 2000 से अधिक अवैध मजार होने का अनुमान है। और इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता यशराज आनंद फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। यशराज, उत्तराखंड में मजारों के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है, ऐसे में कहां-कहां कितनी मजारें चिन्हित की गई है और उन्हें ध्वस्त करने की कार्रवाई की गई है? जी बिल्कुल, मैं बताना चाह रहा हूं कि देहरादून और पौड़ी जिले के जंगलों में करीब 15 मजारों को ध्वस्त कर दिया गया है और हाल ही में वन विभाग की जमीन पर करीब 17 मजारों को चिन्हित कर दिया गया था। लेकिन कार्रवाई के दौरान दस्तावेज दिखाए जाने के बाद 2 मजारों को छोड़ दिया गया है। वहीं यदि बात की जाए तो गुपचुप तरीके से वन विभाग ने यह कार्रवाई की थी और इस कार्रवाई में टीम ने 3 टप्पर, लोहा, ईंट और गारा सब उठा करके ले गई, जिससे वो मजार बनी हुई थी वो सारे सामान को वो विभागीय कार्रवाई करके ले जाया गया। इस दौरान किसी भी प्रकार का विरोध तो नहीं देखा गया। वहीं यदि बात की जाए कि वहां पर कई पीर बाबा की भी वहां पर मजारें 3 शेड से बनी हुई थी और यह भी बात सामने आई है कि वह 3 शेड का निर्माण वहां के विधायक निधि के 2 लाख रुपए के द्वारा ये स्वीकृत की गई थी। वहीं मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बार बार यह बात कह रहे हैं कि राज्य में मजारों की और मस्जिदों की संख्या काफी अधिक है, तो पहले यह उतनी संख्या में नहीं थी। जी। वहीं पुष्कर सिंह धामी ने बार बार यह कहा है कि राज्य में किसी भी तरीके की षड्यंत्र को पनपने नहीं दिया जाएगा। चाहे वो बात कर ली जाए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की, तो उसके लिए भी राज्य सरकार पूर्णतः तत्पर है और उसे बनाने के लिए हमेशा प्रयास कर रही है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के विषय में यदि बात की जाए तो वो ही यूनिफॉर्म सिविल कोड जल्द ही तैयार होने जा रहा है। लेकिन यही मैं बताना चाह रहा हूँ कि अभी कुछ दिन पहले जहाँ कई फॉरेस्ट विभागों के द्वारा जब यह जायजा लिया गया तो और भी अधिक मजारों और मस्जिदों को चिन्हित कर लिया गया है, जिसको तोड़ने की भी बात कही जा रही है। और यदि बात की जाए तो करीब 1 किलोमीटर जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जहाँ पर है, यहाँ पर जंगल में कोई भी मजार, इसमें जंगल में कई मजार मिले हुए हैं, लेकिन जिम कॉर्बेट पार्क के अंदर किसी को रहने की अनुमति तो नहीं है, लेकिन प्रवेश करने के करीब 1 किलोमीटर बाद ही वहां पर पहली मजार देखी गई और यह मजार सड़क से काफी सटा हुआ है। जब वहां पर बात किया गया कि यह मजार यहाँ पर कैसे बन सकती है, यहाँ पर लोग पूजा के लिए क्या आते हैं,
तो पता चला कि नहीं, वहां पर पूजा के लिए लोग नहीं आते क्योंकि वहां पर बाघ क्षेत्र है, मतलब बाघों वाला क्षेत्र है, वहां पर बाघों की संख्या काफी अधिक है। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि एक अनुमान के मुताबिक जब एक डेटा लाया गया तो उत्तराखंड में 35 साल पहले तक एक भी मस्जिद नहीं थी, लेकिन अब राज्य में 2000 से अधिक अवैध मज़ारों के होने का अनुमान है। जी यशराज, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। रुड़की के भगवानपुर में निजी इंटर कॉलेज में दबंग अध्यापक पर 9 साल के बच्चे के साथ बेरहमी से मारपीट का आरोप है। वहीं बच्चे की उपचार के दौरान मौत हो गई। बच्चा तीसरी कक्षा का छात्र था। पीड़ित परिवार ने पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। ये मामला 4 दिन पहले का बताया जा रहा है। बुधवार सुबह बच्चे की मौत हो गई, जिसके बाद से बच्चे के परिवार में कोहराम मचा हुआ है। बच्चे के परिजनों ने प्रशासन से स्कूल के मास्टर के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। हमने उसे डॉक्टर को दिखाते रहे, वो सहारनपुर ले जाकर हमने भर्ती कर दिया। सहारनपुर का जो डॉक्टर है उसके ट्रीटमेंट से बाहर हो गया, उसने कहा उसे रेफर कर दिया रात को से चंडीगढ़ में वहाँ से भर्ती हो गया। भर्ती होने के बाद में उन्होंने जो भी कुछ करा डॉक्टरों ने, वो 3, 4 या 2 बजे क्या समझते हैं आप, ये हत्या है? बिल्कुल अभी हमारा बच्चा मर गया और हत्या नहीं है, हमारे सारे घर की हत्या कर दी इस मामले में। एक थाना भगवानपुर क्षेत्रांतर्गत एक प्रकरण संज्ञान में आया है, जिसमें किसी बालक की उसके विद्यालय में पढ़ने के दौरान चोट लगने से मृत्यु होने की बात इलाज के दौरान प्रकाश में आई है। इस संबंध में सभी संभावित पहलुओं से जानकारी जुटाई जा रही है कि क्या घटनाक्रम घटित हुआ है, किस रूप में घटित हुआ है, और तत्पश्चात अग्रिम कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता रुड़की से अरशद फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अरशद, 9 साल के बच्चे का अध्यापक के द्वारा मारपीट का मामला सामने आया है, जिससे उसकी मौत हो गई है। ऐसे में ये मामला प्रथम दृष्टया किस तरीके से देखा जा रहा है और अध्यापक के खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? देखिए श्रुति, आपको मैं बता दूं कि 4 दिन पहले का मामला था, जब इसी मदरसे में जो है छात्र की पिटाई की गई, जिसके बाद वो अस्पताल में भी भर्ती रहा और उसकी अब मौत हो चुकी है। तो जिसके बाद परिजनों ने आरोप लगाया है मदरसा प्रबंधन से कि इस तरह से बेरहमी से बच्चे को पीटा गया, जिसके बाद उसकी मौत हुई है। तो कहीं ना कहीं लोगों की तरफ से तहरीर भी दी गई है और पुलिस जो है जांच भी कर रही है। पुलिस का भी कहना है कि सभी पहलुओं को देखते हुए जांच की जा रही है और जैसे अगर जो है स्कूल प्रबंधन इसमें दोषी पाया जाता है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। शुरू जी अरशद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। काशीपुर पुलिस ने हजारों की कीमत के गांजे के साथ एक महिला को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने उक्त महिला पर मुकदमा दर्ज कर उसे न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया। दरअसल उधम सिंह नगर जिले के काशीपुर कोतवाली पुलिस को एक महिला जो काले रंग का बैग लेकर जा रही थी संदिग्ध प्रतीत हुई। जब उसका बैग चेक किया गया तो बैग से 3 किलो 446 ग्राम अवैध गांजा बरामद किया गया। बरामद गांजे की अंतर्राष्ट्रीय कीमत 50,000 रुपए बताई जा रही है। पुलिस गिरफ्त में आई महिला ने पुलिस की पूछताछ में अपना नाम परमजीत कौर बताया। नशे के विरुद्ध हम दोनों चीज़ों पर कार्रवाई कर रहे हैं, डिमांड और सप्लाई, जिसमें हम स्कूल कॉलेजों में और अन्य जगहों पर जाके लोगों को अवेयर भी कर रहे हैं और नशे के दुष्प्रभाव के बारे में बता रहे हैं। साथ ही इसमें जो लोग सक्रिय हैं और बिक्री का काम कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहे हैं, लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो इसमें एक महिला के बारे में सूचना कई दिनों से मिल रही थी कि ITI क्षेत्र में रहती हैं और यह सक्रिय हैं बांसपुरान चौकी क्षेत्र में। तो इसको वेरीफाई कर रहे थे। कल इसी में इनकी जब तलाशी ली गई तो उसमें लगभग 3.5 किलो के करीब में गांजा बरामद हुआ। इनकी अरेस्टिंग हो चुकी है। आज इनको भी माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाए। जनपद उधम सिंह नगर में झनकैया थाना पुलिस ने 5.80 ग्राम स्मैक के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस आरोपी खटेमा निवासी अमित सक्सेना से पूछताछ में जुटी हुई है।
श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के नेतृत्व में, क्षेत्राधिकारी महोदय के निर्देशानुसार, थानाध्यक्ष महोदय के नेतृत्व में हमने पुलिस टीम के साथ एक व्यक्ति राजीव नगर पगड़िया से अमित सक्सेना पुत्र प्रमोद सक्सेना निवासी राजीव नगर को 5.80 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया था, जिसे आज उत्तराखंड के उधम सिंह नगर के खटीमा के सुरई वन क्षेत्र में जंगल में लकड़ी बीनने के दौरान युवक पर बाघ ने हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया, जिस पर वन क्षेत्राधिकारी अपनी टीम लेकर मौके पर पहुंचे, जहां युवक की मौत हो चुकी थी। उन्होंने बताया कि मृतक की पहचान परितोष पुत्र परेश हल्दर गांव भरतपुर जिला पीलीभीत के रूप में हुई है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वहीं मुआवजे के लिए नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उच्च अधिकारियों को भी अवगत करवा दिया गया है। एक सूचना आई मुझे सुरई कक्षा संख्या 41 में एक व्यक्ति बाघ द्वारा मार दिया गया है। तो मैं घटना स्थल पर तुरंत गया स्टाफ को लेकर। वहाँ पर देखा कि एक व्यक्ति झाड़ियों में पड़ा हुआ था कक्ष संख्या 41 में, जिसे तुरंत जो है कि मौके से थोड़ा सा उसको हटा के खुले स्थान पर लाया गया। उसके बाद उसका नाम पता